नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार में आज जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिली और जिस प्रकार की न्यूज थी उससे भी जबरदस्त रिएक्शन हमें देखने को मिला। जीएसटी की न्यूज आई दोस्तों और इस न्यूज ने मार्केट को ऑलरेडी 300 पॉइंट गैप अप खुलने पर मजबूर कर दिया। मगर जब भी मान लीजिए निफ्टी गैप अप खुल जाता है तो कई लोग बाय भी नहीं कर पाते हैं और मौका हाथ से भी निकल जाता है। एक ट्रेडर के लिए ये 300 पॉइंट बहुत बड़ी बात होते हैं दोस्तों, मगर एक इन्वेस्टर के लिए क्या होता है? आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि ये जो जीएसटी की न्यूज आई है इसका असर कितना हो सकता है, कहां तक मार्केट जा सकता है, और साथ ही साथ अभी एक न्यूज वॉशिंगटन में चल रही है दोस्तों, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उस न्यूज का असर आपको लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। आज किस प्रकार से मार्केट रहा, निफ्टी के चार्ट के ऊपर डेटा क्या कह रहा है और एफआईआईज ने क्या किया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दोस्तों आपका मार्केट 250-300 पॉइंट ऊपर चला गया, खुल गया। इंपॉर्टेंट ये है कि सेंटीमेंट क्या चेंज हुए हैं एफआईआईज के, वो देखना बहुत जरूरी होगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, खबरें आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है और खबरों के दम पर ही बाजार के रिएक्शन को समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको निफ्टी का चार्ट आपके सामने है बड़ी खरीदारी के साथ। मतलब आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग के साथ खुला दोस्तों, और इस गैप अप ओपनिंग के बाद हमने दिन भर देखा धीरे धीरे करके निफ्टी ने अपनी बढ़त को कम कर लिया। जितना निफ्टी ऊपर गया वहां से अच्छा खासा नीचे भी आ गया। 25,000 से ऊपर हम गए आज और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास गए, ये वाला रेजिस्टेंस था। तो उसके पास जाने के बाद निफ्टी ने 24,876 की क्लोजिंग दे दी। अच्छी खासी तेजी के बाद एक छोटी सी बिकवाली स्वाभाविक है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम 150 पॉइंट नीचे आ भी जाते हैं तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग की प्रक्रिया होती है। मतलब जिन लोगों ने नीचे के भाव पढ़ लिया वो बेच रहे हैं क्योंकि अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी है। उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर मैं बाजार को देखूं दोस्तों, सेंसेक्स में अच्छी खरीदारी थी, 676 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ, मगर एक समय में ये 1100 पॉइंट के आसपास तेज था। वहां से इसने अच्छी खासी बोलते हैं ना प्रॉफिट बुकिंग देख ली। उसके बाद अगर मैं बात करूं निफ्टी 250 पॉइंट जो कि 325 पॉइंट के आसपास तेज था, वो भी फिर धीरे धीरे करके नीचे आ गया। 25,022 का आज निफ्टी ने हाई बनाया और क्लोजिंग जो है वो 24,876 पर दे दी। स्मॉल कैप मिड कैप की बात करते हैं। स्मॉल कैप निफ्टी में अच्छी तेजी थी, 721 पॉइंट स्मॉल कैप तेज रहा, वहीं मिड कैप 450 पॉइंट तेज रहा। मतलब हरियाली तो बहुत अच्छी मार्केट में हमें देखने को मिली। अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज तो पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो तेजी ही थी। हर एक सेक्टर में आपको आज ग्रीन कलर ज्यादा ही देखने को मिलेगा। निफ्टी 500 की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 500 करीब 395 शेयर जो है आज ग्रीन में बंद हुए। मात्र 103 स्टॉक ऐसे थे जो रेड में बंद हुए। निफ्टी 50 की बात करें तो 38 शेयर ग्रीन में, 12 शेयर। मतलब एडवांस की संख्या बहुत ज्यादा है दोस्तों, एडवांस की संख्या बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा तेजी आ रही थी। सबसे ज्यादा तेज जो चल रहे थे वो थे ऑटो। अगर आप देखें ऑटो और एफएमसीजी, देखिए जीएसटी का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है ना ऑटो है, और क्यों है उसके बारे में बात करूंगा। सुजुकी, मारुति सुजुकी 8.5%, हीरो मोटोकॉर्प 6% के आसपास, नेस्ले 5.5%। मतलब सभी जगह आपको सेक्टोरल मूवमेंट अगर देखा जाए तो तेजी का देखने को मिल रहा था। एनर्जी में ठीक ठाक प्रदर्शन था। निफ्टी ऑटो 100% दे रहा था आज आपका, और कई दिनों के बाद हमने देखा निफ्टी ऑटो में अच्छी तेजी। यहाँ पर एक चीज और है दोस्तों कि निफ्टी ऑटो इसलिए भी है, एक तो जीएसटी का खबर का असर है, दूसरा फेस्टिवल सीजन हमारे सामने खड़ा हुआ। नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, फिर दशहरा, फिर दीपावली। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर तेजी आना स्वाभाविक है। सभी कुछ तेज है। खबर आपके सामने है, जीएसटी रिफॉर्म 2.0। अब इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, देखिए स्लेब को डाउन किया जा रहा है। जहां 28% लग रहा था, हो सकता है आने वाले समय में आप 5% भी देखे, 18% भी देखे, 10% भी देखे। अभी बहुत कुछ चेंज होना बाकी है और ये सारी चीजें आपको दीपावली तक होते हुए नजर आएगी। सबसे ज्यादा जो सेक्टर पर असर पड़ रहा है वो रिटेल प्रोडक्ट है, जिसमें कंज्यूमर्स हो गया, सीमेंट हो गया, साथ ही साथ 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो छोटी गाड़ियां होती है वो हो गए। तो ये जो सेक्टर है दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है। अब एक चीज और है, यहाँ पर मार्केट इसको आज पॉजिटिव ले रहा है मगर कभी नेगेटिव भी ले सकता है दोस्तों।
पॉलिटिकली अगर मैं कहूँ तो, पॉलिटिकली अगर मैं कहूँ तो नेगेटिव भी ले सकता है। फिलहाल एक खबर और चल रही है दोस्तों। जी हाँ, खबर ये चल रही है, जेलेंस्की की मीटिंग है इस समय वाशिंगटन के अंदर आज ही के दिन, किसके साथ? ट्रम्प साहब के साथ। और ट्रम्प साहब के साथ जो ये मीटिंग है, इसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो है ना दोस्तों, वो अलग ही प्रकार से यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारी खबरों में आप देख भी रहे होंगे। और उसका यूरोपियन यूनियन पुरजोर, बोलते हैं ना, विरोध कर रही है। तो मगर यहाँ पर हम देखेंगे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, जितनी भी यूरोपियन कंट्रियां या नाटो कंपनियां, ये बहुत तेजी से इसका विरोध कर रही है। मगर ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं आपको नाटो में तो नहीं ले सकता हूं, मगर हाँ, मैं आपको वो श्योरिटी दे सकता हूँ आपकी सेफ्टी की, जेलेंस्की को और जेलेंस्की की कंट्री को, पूरी के पूरे यूक्रेन को। ये इस खबर का असर क्या होता है? क्या जेलेंस्की मान जाएंगे? क्या युद्ध विराम हो जाएगा? अगर युद्ध विराम होता है दोस्तों, तो इंटरनेशनली ये बहुत बड़ी खबर बन सकती है, बहुत बड़ी। क्योंकि ट्रम्प को क्या चाहिए? नोबेल चाहिए, आपको पता ही है, वो नोबेल के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और उसके लिए वो दुनिया भर में शांति कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 25 साल से चल रही जंग आर्मेनिया और अजरबैजान की रुकवा दी, ऐसा उनका कहना, मुझे नहीं पता। उन्होंने तो भारत पाकिस्तान का लिए भी कहा था, तो वो उन्हीं को पता है, मुझे नहीं पता। हमको तो न्यूज पर आया था और हमने वीडियो बना दिया था तुरंत, ये हमको पता है। अब इस समय अगर आप देखें दोस्तों, तो अभी भी आज इतनी बड़ी तेजी हुई है, इतनी बड़ी तेजी हुई, मगर क्या हुआ है? अगर आप FIS DIS को देखेंगे तो FIS ने मात्र कैश में 403 करोड़ की खरीदारी करी, DIS 4239 करोड़ की खरीदारी करके गए। मगर बाजार बहुत तेज इसलिए चला दोस्तों, क्योंकि FIS ने बेचा नहीं। कब तक रुकेंगे? क्या आज की खरीदारी आने वाले समय में और तेजी से शॉर्ट कवरिंग बनेगी? तो चार्ट पर आ गया कि जो GST की खबर है ना दोस्तों, इसका असर लंबे समय तक नहीं हो सकता। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है? एक दो दिन हो सकता है एक्सपायरी तक असर रहे, मगर इसका लंबे समय तक असर नहीं पड़ सकता। आपने देखा होगा जब GST बढ़ाया भी था, तब भी लंबे समय तक असर नहीं रहा। तो ये एक मूवमेंट है, हो सकता है मूवमेंट 3 से 4 दिन चले और उसके बाद धीरे धीरे शांत हो जाए। और ये बात FIS को पता है दोस्तों, इसलिए आज उन्होंने नहीं बेचा। हो सकता है 2 दिन और नहीं बेचे, तीसरे दिन से और तेजी से बेचने लग जाए। चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर हम 3 बड़े हडल क्रॉस करके ऊपर आ गए। 25,800 हमारा एक टारगेट था, जिसको निफ्टी ने टच कर दिया आज, ठीक है? उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। मतलब अब निफ्टी एक दायरे के बीच में जाने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है? ये दायरा 24,800 से 25,000 के बीच का दायरा है, ठीक है? यहां पर आपको एक समझदारी बतानी होगी दोस्तों। कभी भी निफ्टी वापस अगर रिटेस्ट करने आता है, तो अब निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 24,600 बन गया है। ये इंपॉर्टेंट बन गया है दोस्तों। जैसा लास्ट टाइम हमारे पास 24,400 इंपॉर्टेंट था, वैसा अब 24,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक बार हम रिटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। और हो सकता है इस दिवाली फेस्टिवल से पहले पहले निफ्टी अपने पुराने हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करे, जो 25,700 के आसपास है। 25,661 भी मान सकते हैं इसको। इसकी तरफ बढ़ने की पूरी तरह कोशिश करें, ठीक है? वैसे तो माना जाए कि बड़ी बड़ी एजेंसियों ने जो टारगेट दिए हैं इस बार के, वो लाइफ हाई के दिए हैं दिसंबर से पहले। मगर हम दीपावली की बात कर रहे हैं, अक्टूबर तक मुझे लगता है एक बार निफ्टी और, जैसी आज जम दी है वैसी किसी और खबर के ऊपर एक बड़ी जम दे सकता है। हो सकता है युद्ध विराम के ऊपर एक थोड़ी सी जम दे दे। मगर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो है दोस्तों, अभी भी टैरिफ बना हुआ है, और यही इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है आने वाले समय में। जब तक टैरिफ के ऊपर कोई बड़ी खबर नहीं आती है दोस्तों, तब तक बाजार वैसी चाल आपको नहीं दे सकता जैसी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो हर एक उछाल पर आपको बड़ी बिकवाली भी देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। आज भी बिकवाली हुई है, ऐसा नहीं। आपको एफआईएस के फिगर अगर पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो आप इस कैंडल को देख लीजिए, यहां पर ऊपर के लेवल पर सेल किया गया है। तो मुझे लगता है अभी भी बाजार जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मार्केट देख रहा है कि अमेरिका से क्या खबरें आती है इंडिया के ऊपर। टैरिफ वॉर क्या शांत होते हुए नजर आती है? क्या रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बड़ा समझौता होता है? उसकी वजह से अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ पर हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है,
अगर ये होता है दोस्तों क्रूड के ऊपर भी मान लीजिए, तो मुझे लगता है मार्केट एक बड़ी शार्प रैली दे सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रीटेस्ट के लिए फिर नीचे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।